We can turn to 1 Samuel chapter 22. हम निकाले पहला शमूएल उसका 22 अध्याय Verse 2. उसका वचन 2। It speaks about the type of people who gathered around David. और यहाँ पे लिखा है जो दाऊद के आसपास लोग इकट्ठे हुए थे वो लोगों के बारे में लिखा हुआ है। It says that everyone who was in distress और यहाँ पे लिखा है कि जितने लोग उदास थे and everyone who was in debt और जितने लोग जो संकट में थे या किसी कर्जे में थे and everyone who was discontent gathered to him. और जितने लोग वहां पर असंतुष्ट थे वो वहां पर उसके साथ इकट्ठा हुए। So when I read, sometimes this thought come like church is also like this. और जब इस वचन के भाग को पढ़ता हूं तो ये विचार मेरे मन में आता है कि कलीसिया जो है वो इसी प्रकार का एक स्थान है। The Lord gather people who are in distress, in difficulties, in problems. और परमेश्वर ऐसे लोगों को इकट्ठा करता है जो उदास है, जो संकट में पड़े हुए हैं, Who are rejected by others. और जो लोग और लोगों के द्वारा तिरस्कार किए गए हैं। Sometimes rejected by their own families. और कई बार वे अपने स्वयं के परिवार के लोगों के द्वारा तिरस्कार किए गए होते हैं। Rejected by their own wife, rejected by their own husband और sometimes. उनकी पत्नी, कई बार उनके पति के द्वारा ही वे तिरस्कार किए गए होते हैं। People who have failed others and people who have failed God. और ऐसे लोग जिसने लोगों को और परमेश्वर को भी असफल किया होता है। God gathers such people to do a work in their lives. और परमेश्वर ऐसे लोगों को इकट्ठा करता है ताकि उनके जीवन में एक कार्य को कर सके। And God use these adverse situations which they have suffered. और ऐसे कठिन हालातों में जिसका वो सामना कर रहे, जिसमें से वो गुजर रहे, उसका परमेश्वर इस्तेमाल करता है To do a work in their own lives. ताकि उनके जीवन के द्वारा, उन हालातों के द्वारा परमेश्वर कार्य कर सके। To break them, to refine them. ताकि उनको तोड़ सके और उन्हें शुद्ध कर सके। To make them more like Christ-like. ताकि उनको और मसीह के समान बदल सके। And God can use those difficult and extremely adverse situations for their own profit to fulfill God's purposes. और परमेश्वर अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए उन कठिन हालातों से, उन संकटों में से, उन तकलीफों का इस्तेमाल करता है। And they become a source of blessing to others. ताकि वो औरों के लिए एक आशीष का कारण बन जाते हैं। Their pains become a reason for the blessing of others. और उनके सारे जो दर्द जो होते हैं वो और लोगों के आशीष का कारण बन जाते हैं। And the comfort which they received, they are able to comfort others. और जो सांत्वना उन्होंने एक समय प्राप्त की होती है, उसी सांत्वना से औरों को वो प्रोत्साहित कर पाते हैं। So we all have tasted a little bit of this at varying degree. और हमने इस बात को कहीं न कहीं अलग-अलग मात्रा के अंदर इसका स्वाद चखा हुआ है। And we can continue to look forward to and allow God to continue His work in our lives. और हम आगे भी बढ़ते क्रम में हम परमेश्वर का जो कार्य हमारे जीवन में उसकी अपेक्षा रख सकते हैं। And all of God's purposes can be fulfilled in our lives. ताकि परमेश्वर के सारे उद्देश्य हमारे जीवन में पूरे हो सके। Our God is a sovereign God. और हमारा परमेश्वर जो सर्व सत्ता रखने वाला सर्व सामर्थी परमेश्वर है। Nothing happens in our life without His pre-knowledge. और उसकी जानकारी के बिना हमारे जीवन में कुछ भी नहीं होता है। And even our sufferings and struggles can be an asset to us. और हमारे जरा दुख या संकट या संघर्ष जो होते हैं वो हमारे लिए एक संपत्ति बन सकते हैं। We need not waste away our sorrows. और हमारे दुखों या दर्दों को हमें व्यर्थ नहीं जाने देना है। The Lord can convert it into joy. परमेश्वर उन्हें आनंद में बदल सकता है। We read in 1 Corinthians chapter 1. पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय 26 onwards. 26 वचन से आगे। Paul is telling about the Corinthian believers. और यहाँ पर पौलुस कुरिन्थियों के विश्वासियों के बारे में लिखता है। So he is saying that there are not many wise according to the flesh among you. और यहाँ पे लिखा है कि बहुत ज्ञानवान और बहुत सामर्थी कुलीन नहीं बुलाए गए। And there are not mighty and noble people among you. और आपके बीच में बहुत सामर्थ्य और बहुत कुलीन लोग नहीं है।
God has chosen the foolish things of the world to shame the wise. परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया ताकि ज्ञानियों को लज्जित करे। And God has chosen the weak things of the world to shame the things which are strong. और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया कि बलवानों को लज्जित करे। And God has used the things, base things, the lowliest things, lowliest people. और परमेश्वर ने जो जगत की जो नीचे और जो तुच्छ लोग होते हैं उन लोगों को चुना, And despised by others, जो औरों के द्वारा तुच्छ जाने जाते हैं, who have no name, who have no address. और उनका कोई नाम नहीं होता, ना उनकी कोई पहचान होती है। God has called such people लेकिन परमेश्वर ने ऐसे लोगों को बुलाया है to fulfill God's purposes. परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करने के लिए। And that passage concludes in verse 29 that so that no man may boast before God. और 29 वचन में आगे इस प्रकार कहता है ताकि कोई व्यक्ति परमेश्वर के सामने घमंड न करने पाए। I also remember a verse in Isaiah chapter 42 verse 3. और यशायाह उसका 42 अध्याय उसका 3 वचन में A bruised reed he will not break. Isaiah 42:3. कुचले हुए नरकट को वह न तोड़ेगा। Meaning something which is weak, it's about to be already, it is weak at the breaking point. और इसका मतलब यह है कि पहले से वो चीज जो है बहुत ही कमजोर या बहुत ही निर्बल है, वो टूटने की कगार पर है। But the Lord will call such people and strengthen them. परमेश्वर ऐसे लोगों को बुलाकर उन्हें बलवंत करेगा। They will not be, they are at the verge of breaking, but God will not allow that to happen. और वे लोग तो टूटने की कगार पर है, लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं होने देगा उनके साथ। And a dimly burning wick he will not extinguish. और न टिमटिमाती बत्ती को वो बुझाएगा। Meaning we think that I have no strength, I am about to die, and and God will not extinguish such a dimly burning wick. और हमें लगता होगा कि मैं तो बहुत ही निर्बल हूं या बहुत ही मेरा अंत होने वाला है, लेकिन परमेश्वर ऐसे बुझते हुए एक ऐसे दिए को वो नहीं बुझने देगा। God can grant a new beginning in their life. और परमेश्वर उनके जीवन में एक नया नवीनीकरण वो देगा उनको, To be a light to others. और ताकि वो औरों को जीवन दे सके। And those whom we thought they are bruised and they are weak, they are about to be broken, they can give strength to others. और ऐसे लोग जो अपने आप को बहुत ही कमजोर या निर्बल समझते, जो टूटने की कगार पर है, वे ही आगे बढ़कर औरों को बलवंत करेंगे। Because the Lord is a faithful God and he will vindicate. और परमेश्वर जो है वो विश्वास योग्य परमेश्वर, वह उनको छुड़ाएगा। I have seen people who are at the verge of suicide, they want to end their life. They are fed up with everything. और मैंने ऐसे लोगों को देखा हुआ है कि जो अपने आप से थक चुके हैं, जो अपने आप का अंत कर अपने आप को वो खुदकुशी करना चाहते हैं। But God do a work in them, give them hope and make them such a source of blessing to others. और परमेश्वर उनके जीवन में कार्य करके एक आशा देके औरों के लिए एक आशीष का या आशा का कारण ठहराया। So, yeah, brothers and sisters, we all have unspeakable hope and possibilities in our life. और प्रिय भाई और बहनों, हमारे जीवन में अवर्णनीय आशा परमेश्वर ने हमको दी हुई है। We all may not be knowing our future, but we know the one who is holding our future. और हम शायद हमारे आने वाले भविष्य को नहीं जानते होंगे, लेकिन हम इस बात को जानते हैं कि कौन हमारे भविष्य को अपने हाथ में रखता है। He has called us to give us a hope and a future. और उसने हमको इसलिए बुलाया है ताकि वो हमको एक भविष्य दे और हमें एक आशा दे। Especially in God's house, we have a place. और खास करके मसीह के परिवार या परिवार के अंदर एक हमारे लिए एक जगह है, where we are accepted by the Heavenly Father and by one another. और जहां हम हमारे स्वर्गीय पिता के द्वारा और अन्य भाई और बहनों के द्वारा अपनाए जाते हैं। We can turn to 1 Peter chapter 2. पहला पत्रस उसका 2 अध्याय verse 4. वचन 4। We read that people like us, as I described earlier, when we come to the Lord, और जैसे मैंने बताया कि हमारे जैसे लोग, जैसे मैंने हमारा वर्णन किया, वैसे लोग परमेश्वर के पास आते हैं। He changes into living stones. लेकिन वो उन्हें एक जीवित पत्थरों के रूप में बदल देता है। Precious stones. और एक बहुमूल्य पत्थर। Even though earlier we were rejected by men.
हो सकता है कि पहले मनुष्य के द्वारा हमें पूरी तरह से नकारा जाता है, We change, God change us into precious people, valuable people, लेकिन परमेश्वर ने हमें उसके बहुमूल्य लोक के रूप में परिवर्तित किया है for fulfilling God's purposes. ताकि उसके उद्देश्य को हम पूरा कर सके। God needs such a broken and rejected people परमेश्वर ऐसे टूटे हुए और ऐसे तिरस्कृत किए हुए लोगों को चाहता है, who have nothing to claim on their own, और जो ऐसे लोग हो जो अपने आप में उनके पास कुछ भी नहीं है अपना, who consider themselves as nothing. जो अपने आप को पूरी तरह से अयोग्य जानते हैं या वे कुछ भी नहीं है। God will do a work in their life and change them into living precious stones. परमेश्वर उनके जीवन में कार्य करेगा और उनको एक बहुमूल्य पत्थरों के स्वरूप में बदलेगा। And in verse 2 we read, as living stones you are built up as a spiritual house. और वहां पर जैसे 3-5 वचन में लिखा है कि तुम जीवित पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, As a holy priesthood, और वहां पे याजकों का एक पवित्र समाज, to offer up spiritual sacrifices acceptable to God. ताकि आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण योग्य है। So God will bring such broken stones and change into living precious stones and use them to build a spiritual house. और परमेश्वर ऐसे टूटे हुए नकारे हुए ऐसे पत्थरों को बहुमूल्य पत्थरों में बदलेगा और उसके द्वारा वो अपनी कलीसिया या भवन के अंदर एक बलिदान उसको चढ़ाने के लिए ग्रहण योग्य बनाएगा। You know that spiritual house is the church or fellowship, whatever we call. और वो आत्मिक घर जो है वो कलीसिया जिसे हम कहते हैं संगति का घर। We know how God, I want to share a little bit how God do that work in us. और मैं आज बांटना चाहता हूं कि परमेश्वर वो कार्य हमारे जीवन में कैसे करता है। First of all, the Lord himself do a work of sacrifice to redeem us. और परमेश्वर पहले ही वो बलिदान का कार्य हमारे लिए किया है कि हमें छुड़ा सके। We can turn to Ephesians chapter 5, 25 onwards. इफिसियों की पत्री 5वां अध्याय उसकी वचन 25 से आगे। This passage speaks about the relationship with the Christ and the church, and that is compared with the relation between husbands and wives. और वचन के इस भाग में कलीसिया और यीशु मसीह के बीच का संबंध जो पति पत्नी का संबंध उसके साथ उसकी तुलना की गई है। But now we'll focus on what Christ has done for the church. और हम यहाँ पर ध्यान देंगे कि यीशु मसीह ने कलीसिया के लिए क्या किया है। The verse 25 we read, Christ also loved the church and gave himself up for her. और वचन 25 में लिखा है कि जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। First of all, he loved the church supremely. और सबसे पहले सर्वोच्च रीति से यीशु मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया है। And because of the love, what did he do? उस प्रेम के कारण उसने क्या किया परिणाम स्वरूप? He just gave up himself on behalf of the church. और कलीसिया के लिए उसने अपने आप को पूरी तरह से दे दिया। He just abandoned or he emptied himself for the sake of the church. पूरी रीति से वो त्यागा गया, अपने आप को पूरी रीति से कलीसिया के लिए उसने अपने आप को खाली कर दिया। It is that sacrifice which made us honorable and acceptable people. और उस बलिदान के कारण ही हम पूरी रीति से आदर योग्य उस ग्रहण योग्य बन पाए। And because of that sacrifice we are sanctified. और उसी बलिदान के कारण हम शुद्ध किए गए हैं and cleansed. और पूरी रीति से साफ किए गए हैं। We are changed to like a wonderful bride. और हम एक बहुत ही सुंदर एक जो ब्राइड जो होती है दुल्हन उसके रूप में हम परिवर्तित किए गए हैं। Not an ordinary bride, a bride with all glory. और एक साधारण दुल्हन के रूप में नहीं, लेकिन एक दुल्हन जो सारी उसकी महिमा के साथ हो, having no spot or wrinkle, और जिसमें कोई भी कलंक या कोई झुर्री न हो, and holy and blameless. पूरी रीति से पवित्र और निर्दोष। This is the work the Lord is doing in our lives. और यही कार्य परमेश्वर हमारे जीवन में कर रहा है। Whatever may be our past, हमारा अतीत क्यों भी कुछ भी क्यों न हो, God do a work of building from that. और परमेश्वर उसी के द्वारा उससे आगे बढ़कर वो एक निर्माण का कार्य करता है। And along with that, there is a role for all of us. और उसके साथ साथ हमारे सबके लिए एक कार्य करने के लिए है। Having accepted the love Jesus had for all of us. और यीशु मसीह ने जो प्रेम हमारे लिए रखा उसको अपनाने के बाद, and having accepted his sacrifice for all of us.
और उसका जो बलिदान हमारे लिए उसको ग्रहण करने के बाद to change us from our miserable life और हमारी दयनीय परिस्थिति और जीवन से हमें बदलने के बाद and use us as a living stone for building the holy house. और उसका पवित्र घर बनाने के लिए हमें बहुमूल्य पत्थर में वो बदलता है Each one of us also have a role to play. और उसके साथ साथ हमारे सबके लिए एक भूमिका है जिसको हम कर सकते हैं We cannot be when we receive the love of Christ, we will not be just a passive. और हम जब परमेश्वर के प्रेम को हम प्राप्त करते हैं तो उसको प्राप्त करके हम ऐसे ही नहीं बैठे रहते हैं We can read that in 2 Corinthians chapter 8, दूसरा कुरिन्थी वचन 8 अध्याय 1 onwards. वचन 1 से आगे It speaks about the Macedonian believers. यहाँ पे मकदूनिया के विश्वासियों के बारे में लिखा गया है And Paul is saying the grace of God has been given to the churches of Macedonia. और पौलुस कहता है कि अब हे भाइयों हम तुम्हें परमेश्वर के उस अनुग्रह का समाचार देते हैं जो मकदूनिया की कलीसियाओं पर हुआ है They had a great ordeal of affliction in their lives. और उनके जीवन के अंदर बड़े ही क्लेश या संकट थे They still have an abundance of joy in the middle of that afflictions. लेकिन उस भारी कंगालपन और संकट के मध्य में भी उनके पास बहुत ही बड़ा और महान आनंद उनके जीवन में है And they says that they had a deep poverty, but still they had such a large heart, an abundance of liberality. और वहां पे लिखा है कि भारी कंगालपन या गरीबी के बढ़ जाने से बाद भी उनके अंदर बहुत ही उत्तम उदारता पाई गई है So something is written which very often challenges me is in verse 5, 2 Corinthians 8:5. दूसरे कुरिन्थी 8 अध्याय वचन 5 के अंदर जो लिखा है उससे बहुत ही मुझे प्रोत्साहन मिलता है They first gave themselves to the Lord, and they gave themselves to us by the will of God. और वहां पे लिखा है कि उन्होंने सर्वप्रथम परमेश्वर को अपने आप को दे दिया उसके बाद परमेश्वर और एक दूसरे को परमेश्वर की इच्छा करने के लिए भी अपने आप को सौंप दिया So we all know we can understand giving ourselves to the Lord. और यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि अपने आप को परमेश्वर को पूरी रीति से सौंपना So these Macedonian believers did not stop with just giving, but just did not stop by just giving themselves to the Lord. और मकदूनिया के विश्वासी जो यहाँ पर जो है वो केवल परमेश्वर को अपने आप को सौंपने के बाद वहीं पर नहीं रुक जाते After that, just like they gave themselves to the Lord, then they also gave themselves to brothers and sisters. और इस वचन में जैसे लिखा है कि जैसे उन्होंने अपने आप को परमेश्वर को दे दिया उसके साथ साथ उन्होंने अपने भाइयों और बहनों को भी अपने आप को सौंप दिया In other, even though they were nothing, they were so much living in such a poverty, but they just committed themselves to brothers and sisters. वो इतने कंगालपन में ये लोग यहाँ पर थे लेकिन यहाँ तक परमेश्वर को अपने आप को सौंपने के बाद वहां के अपने भाई बहनों को भी अपने आप को वो सौंपते हैं So for that reason, they became such an unspeakable blessing to others. और इस कारण की वजह से वो और लोगों के लिए एक बहुत ही अवर्णनीय एक आशीष का कारण बने In a worldly sense, they had nothing to give. और संसार के दृष्टि में देखे जाए तो उनके पास देने के लिए कुछ भी नहीं था But just like Jesus gave himself to the church, these people also gave themselves to the church. और जैसे यीशु मसीह ने संसार के लिए अपने आप को दे दिया वैसे इन लोगों ने कलीसिया के लिए अपने आप को पूरी तरह से दे दिया सौंप दिया So Paul was so proud about them, and he was so much sentences he's using to describe about their lives. और यहाँ पर पौलुस उनके बारे में बड़ा गर्व महसूस करता है और यहाँ पे उनका वर्णन करने के लिए इन वचनों को लिखता है Bible says in Acts chapter 20:35, और प्रेरितों के काम 20:35 में वचन इस प्रकार कहता है and explaining his life among the Ephesian church, he's telling this. और इफिसियों की कलीसिया के लोगों को वो जीवन को वर्णन करते इस प्रकार कहता है Remember the words of the Lord Jesus Christ. और यीशु मसीह के उन शब्दों को तुम याद करो In that he said that it is more blessed to give than to receive. और वहां पर वो कहते कि लेने से देने में धन्यता है It is a blessed thing we all need to learn. और ये बहुत ही धन्य बात है जो हमें सीखने की जरूरत है So the Lord himself said, जो यीशु मसीह ने स्वयं कही है it is more blessed to give than to receive. और लेने से अधिक देना एक धन्य बात है We all know that there is a blessing in receiving.
और हम सब जानते हैं कि लेने में या प्राप्त करने में एक आशीष है, We all need to receive from others and from God one time or the other. और एक या दूसरे समय हमें परमेश्वर से या और लोगों से कुछ न कुछ प्राप्त करने की जरूरत होती है। But we should recognize that it is far more a blessing to have a spirit of giving. लेकिन हमें इस बात को जानना बहुत जरूरी है कि हमारे अंदर उससे बढ़कर एक देने की आत्मा होनी जरूरी है, More than anything, I give myself. और किसी से किसी चीज से भी बढ़कर मैं अपने आप को स्वयं को देता हूँ। First of all, I give myself to the Lord. सबसे पहले मैं अपने आप को प्रभु को देता हूँ, Then I give myself to others. और उसके बाद उसी प्रकार मैं और लोगों को अपने आप को सौंपता हूँ या देता हूँ। In this way, we all have this possibility of to be a more blessing to others. और इसके साथ साथ हम और लोगों के लिए अधिक आशीष बनने की संभावना और अधिक बढ़ जाती है। Sometime back, many years back, when I visited a large church, और एक समय की बात है कि कुछ समय पहले मैं एक बड़ी कलीसिया की मैं वहां पर मैं गया, I observed something there, और वहां पर मैंने कुछ चीज को देखा which remained in my heart. और जो मेरे हृदय में हमेशा रहा। It was a large church with a lot of rich people and various all kind of people. और बहुत ही बड़ा वो एक बहुत ही बड़ी वो कलीसिया थी, हर प्रकार के लोग, बहुत ही धनी भी लोग वहां पर थे। So what I noticed is there were many very poor people looking like construction workers. और वहां पर ऐसे लोग भी थे जो बहुत ही गरीब लोग थे, जो ऐसे मजदूर लोग जो कहीं पे काम करते, ऐसे लोग भी वहां पर थे। Sitting in that church in the front rows, और वहां पर वो आगे बैठे हुए थे with a sense of pride on their eyes. और अपने आंखों में गर्व महसूस करते हुए वहां पर वो बैठे हुए थे। So I felt it is as they were sitting there with such freedom as if they are sitting in their own homes. और वे लोग जो थे उनको इतनी आजादी महसूस हो रही थी जैसे कि वे अपने खुद के घर में बैठे, इस प्रकार वो वहां पर बैठे हुए थे। So what I understood is these poor people, these poor construction workers contributed something. They helped in building that building. और वहां पर मैंने इस बात को समझा कि ये जो मजदूर लोग जो थे वहां पर कंस्ट्रक्शन में काम करते, तो इस कलीसिया को बनाने के अंदर उनका योगदान था। They had not money to give, but they were available to lay the bricks or do some carpentry work or cleaning or whatever. और उस कलीसिया का इमारत का निर्माण करने के लिए शायद उनके पास पैसे नहीं थे, लेकिन वहां पे ईंट या रेती या हर कार्य को, मजदूरी का, मेहनत का काम करने के लिए अपना योगदान उन्होंने वहां दिया था। So they gave themselves. उन्होंने अपने आप को वहां पर दिया। As a result, they feel that it is my home. और इसके परिणाम स्वरूप वो ये सोचने लगे कि अब ये मेरा घर है। They contribute to the building of it. और क्योंकि उन्होंने अपना योगदान उस इमारत के अंदर दिया था, So they have that confidence and pride that it belongs to because I built it. और उनके अंदर वो एक हियाव था, वो एक गर्व महसूस कर रहे थे क्योंकि मैंने इसके अंदर योगदान दिया, अब ये मेरा घर है। Sometime back, I have testified in my earlier years, I had the habit of going from one church to another. और मैंने इस बात को पहले भी मैंने आपको बताया है, लेकिन मेरे पास पहले किसी आदत थी कि एक कलीसिया से दूसरी कलीसिया में मैं जाता था। Almost every week, I would go to a different church. और हर एक सप्ताह में अलग अलग कलीसियाओं के अंदर में जाता था। And immediately after the meeting, without talking to anybody, I leave the place. और मीटिंग सभा होने के बाद किसी से भी बात किए बिना तुरंत मैं वहां से निकल जाता था। The reason is I went there to receive something. I want to listen to a good sermon. मैं वहां पर इस कारण जाता था क्योंकि वहां से मैं एक अच्छा संदेश मैं सुनना चाहता था। But at the same time, I was not willing to commit myself there. लेकिन उसके साथ साथ मैं वहां पर अपने आप का समर्पण या अपने आप को सौंपना नहीं चाहता था। So my intention to receive something, I was not willing to give anything. और मेरी इच्छा थी कि मैं वहां से कुछ न कुछ प्राप्त करते जाऊं, लेकिन मैं वहां पर कुछ अपना योगदान नहीं देना चाहता था। I went there only to receive some benefit. केवल कुछ फायदे को प्राप्त करने के लिए मैं वहां जाता था। So after some time, I remember how the Lord spoke to me. और कुछ समय पहले परमेश्वर ने इस प्रकार मुझसे बात की, मैं याद करता हूं उससे। You should learn to commit yourself to a spiritual home. और हमें किसी आत्मिक घर में अपने आप को सौंपने के लिए या समर्पण करने के लिए सीखना जरूरी है। You go anywhere, but you choose your spiritual home.
आप कहीं पर भी जा सकते हैं, लेकिन अपना आत्मिक घर आप जरूर उसका चुनाव करें। So, having chosen, commit yourself there. और वहां पर चुनाव होने के बाद आप वहां पर समर्पित रहे, Then you can receive, but you can also give. जहां से आप कुछ प्राप्त भी कर सकते हैं और वहां अपने आप को दे भी सकते हैं आप। If you are unwilling to commit yourself, don't expect to receive anything from there. और यदि आप अपने आप को वहां समर्पण करने की इच्छा नहीं रखते हैं, तो वहां से कुछ प्राप्त करने की अपेक्षा भी न रखें। In other words, the Lord was speaking to you, don't consider my house like a restaurant. और यहाँ पर दूसरे शब्दों में यीशु मसीह इस प्रकार कहता है कि मेरा भवन जो है उसको आप रेस्टोरेंट की तरह ना समझे। In a restaurant, we know anytime, wherever I want, I can go, whichever restaurant, because I am not committed anyway. आप जानते हैं रेस्टोरेंट में कहीं पर भी कोई भी समय में जा सकता हूँ, क्योंकि मेरा कोई समर्पण उस रेस्टोरेंट के प्रति नहीं होता है। But if it's my church, you should be willing to give yourself up there. और लेकिन यदि मेरा वो घर है, आत्मिक घर, मेरी कलीसिया है, तो हमें अपने आप को उसे सौंपना है, अपने आप को समर्पित करना है। Then you will develop there and you will become a blessing to others also. और वहां पर आप बढ़ेंगे, विकसित होंगे और औरों के लिए भी आशीष का कारण बनेंगे। You will definitely receive, but you will also be able to give, which is आप जरूर उसे प्राप्त करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ आप जरूर देंगे भी। There is a passage in 2 Samuel chapter 24. दूसरा शमूएल उसका 24 अध्याय। It speaks about David when there was when David was asked by the prophet to sacrifice to the Lord in a particular place. और जहां पर एक नबी के द्वारा दाऊद को कहा गया कि एक खास विशेष जगह पर वहां पर उसको एक बलिदान को चढ़ाना है। He was specifically told, go to a threshing floor belonged to a man called Aruna. Which was 1 Samuel 24:18. दाऊद के पास आकर उसने कहा, जाकर अरोना यबूसी के खलियान में यहोवा के लिए एक वेदी को बनवा। And in verse 21, David went there. और 21 वचन में दाऊद वहां पर गया and told that I want to purchase this your property so that I can sacrifice to the Lord. और दाऊद वहां पर उस व्यक्ति से जाकर कहता है कि मैं यहाँ पर इसलिए आया हूं ताकि इस संपत्ति को, इस खलियान को मैं तुझसे खरीद सकूं और वहां पर अपने बलिदान को चढ़ा सकूं। But this man was so happy to give it free to David. और ये व्यक्ति दाऊद को पास आकर देखकर इतना प्रसन्न होकर उसे वो मुफ्त में देना चाहता था। So this Aruna told the king that you can take this land free. और अरोना 22 वचन में दाऊद से कहता है कि ये जो जगह जो है, इस खलियान को पूरी रीति से मुफ्त में तू ले सकता है। Not only the land, I will also give you the bullocks to sacrifice to the Lord. और केवल जमीन ही नहीं, लेकिन होम बलि के लिए बैल भी मैं तुझे दूंगा। And not only that, I will even provide free of cost the wood required for the sacrifice. और उसके लिए दावने के लिए हथियार या लकड़े, ईंधन के लिए, वो सब मैं तुझे मुफ्त में दूंगा। And please take it free from me. और कृपया करके मेरे पास से ये मुफ्त में तुम ले लो। But David told something to him. और दाऊद ने उससे इस प्रकार कुछ कहा। That's in 2 Samuel 24:24. और दूसरा शमूएल 24 अध्याय वचन 24। No, I will surely buy it from you for a price. दाऊद उससे कहता है, मैं ये सारी वस्तुएं तुझसे अवश्य एक दाम देकर लूंगा। And he explained the reason. और उसका कारण भी उसने वहां पर आगे कहा है। I will not offer to the Lord which cost me nothing. और मैं अपने परमेश्वर यहोवा को सेंत मेंत के होम बलि नहीं चढ़ाऊंगा। I will not worship the Lord which doesn't pinch me. और मैं ऐसी आराधना नहीं करूंगा जिसकी कीमत मुझे चुकानी ना पड़ी हो। I will never accept anything free. I let it pay in my pocket, but I want to pay the price. और मैं कभी भी कोई चीज मुफ्त में नहीं लूंगा, मैं उसके कीमत को जरूर चुकाऊंगा। So this is a great principle we can keep in our heart. और हमारे हृदय में बहुत ही महान सिद्धांत है जिसे हम अपने जीवन में रख सकते हैं। This world is full of people who are willing to worship God when it doesn't cost them. और संसार ऐसे लोगों से पूरी रीति से भरा पड़ा है जब लोग परमेश्वर की आराधना तब करते जब उनको कोई कीमत चुकानी नहीं पड़ती हो। And they need not suffer any inconvenience. और कोई भी असुविधा जब उनका सामना उसको नहीं करना पड़ता है। At their ease and comfort they can worship the Lord. और जब आरामदायक है, सब कुछ, सारी चीजें ठीक है, तब वे परमेश्वर की आराधना कर पाते हैं।
Like that, there are many people to worship the Lord. और इस तरह से परमेश्वर की आराधना करने वाले कई लोग हैं, But we should have the spirit of David. लेकिन हमारे अंदर दाऊद की आत्मा होनी चाहिए. I will not offer to the Lord which does not cost me anything. और मैं परमेश्वर को ऐसी कोई भी चीज नहीं चढ़ाऊंगा जिसकी मुझे कीमत चुकानी न पड़ी हो. I will not offer to the Lord at the expense of someone else. और मैं किसी के दम पे या किसी का फायदा लेकर मैं परमेश्वर को उसका बलिदान नहीं चढ़ाऊंगा. And David bought that threshing floor and everything at the full price. और दाऊद ने वहां पर उस खलियान को, वो सारी चीजों को अपनी पूरी कीमत देकर उसको वहां से खरीदा. And it says in verse 25 that thus the Lord was moved by the prayer for the land. और वहां पे लिखा है कि दाऊद ने जब वहां पर वो वेदी बनाकर वहां पे होम बलि चढ़ाकर प्रार्थना की, तो परमेश्वर ने उसकी विनती को वहां पर सुन ली. So the Lord was looking at Lord is looking at the people, looking at the heart of the people who are willing to pay a price for the Lord. और परमेश्वर ऐसे लोगों के हृदय को खोजता है, ढूंढता है, जो परमेश्वर के लिए एक कीमत को चुकाने के लिए तैयार हो. Not willing to sacrifice if it is free. और ऐसा नहीं कि जब वो मुफ्त में है तब वे बलिदान चढ़ाने की इच्छा रखेंगे, Where I don't have to undergo any inconvenience. ताकि मुझे कोई असुविधा से गुजरना ना पड़े. We can. I was thinking one mark of backsliding is will be less willing to sacrifice to the Lord. अब मैं सोच रहा था कि पीछे हटने का एक चिन्ह ये होता है कि हम परमेश्वर के लिए कम बलिदान चढ़ाने की इच्छा रखते हैं. The more we backslide, the more our sacrifice to the Lord also will become less. It'll become cheaper and cheaper, I would say. और जितना हम पीछे हटते जाएंगे, उतना ही परमेश्वर के लिए प्रति हमारा जो बलिदान है और भी कम या और भी सस्ता बनते जाएगा. I'll tell you why I'm saying this. मैं आपको बताना चाहता हूँ मैं क्यों इस प्रकार कहता हूँ. It is there in the last book of the Old Testament in Malachi. और मलाकी जो पुराने नियम की अंतिम पुस्तक, उसमें इस प्रकार लिखा है. When the Jews were thoroughly backslidden, और यहूदी लोग जो यहाँ पे पूरी तरह से पीछे हट चुके थे, they knew that there is a rule about sacrifice. और वे जानते थे यहूदी लोग कि वहां पर बलिदान चढ़ाने का एक नियम है. So they degraded that sacrifice. उन्होंने उस बलिदान को पूरी तरह से नीचा उसका स्तर कर दिया. They were no more able to joyfully sacrifice. अब वो आनंद के साथ परमेश्वर को बलिदान नहीं चढ़ाते थे. They no more had that heart to joyfully give whatever they had to the Lord. जो भी उनके पास था, परमेश्वर के प्रति आनंद से देने का हृदय उनके पास नहीं था. They knew that all the good things are received from the Lord. वे जानते थे कि सारी भली चीजें उन्होंने परमेश्वर के द्वारा ही प्राप्त की है. They were stingy in their heart to give back to the Lord. लेकिन परमेश्वर को वापस देने के लिए अपने हृदय में बहुत ही कंजूस वो थे. So their worship became very ritual. और उनकी आराधना एक रीति रिवाज के समान बन गया. And it's mentioned that in Malachi chapter 1 verse 8. मलाकी उसका पहला अध्याय वचन 8 में इस प्रकार लिखा है. The Lord is speaking to them. When by reading this verse, we can understand their attitude. और परमेश्वर उनसे बातें करते, इस वचन को पढ़ते समय हम उनके स्वभाव को देख सकते हैं. So these people, when the time of sacrifice will come, they will go among the herd and look for the weakest and blind or lame animals. और जब बलिदान चढ़ाना का होता था, तब ये लोग जाते थे अपने झुंड के अंदर पशुओं के, और लंगड़ा और रोगी, अंधा, ऐसा जो पशु जो होता था, ऐसे कमजोर पशु को वो बलिदान करने के लिए लेकर आते थे. The worst thing, the cheapest thing, which did not cost them anything. और बहुत ही सस्ती चीज या बहुत ही बदतर चीज जिसकी कीमत उनको कोई चुकानी न पड़ती हो, ऐसी चीजों को बलिदान करने के लिए लेकर आते थे. So when they were backslidden, that was a kind of thing they started to bring for sacrifice. और जब वे पीछे हट गए, तब इस प्रकार के बलिदान को वो बलिदान चढ़ाने के लिए लेकर आते थे. Sometimes they brought animals which were about to die. और कई बार ऐसे प्राणी, ऐसे पशुओं को लेकर आते थे जो मरने ही वाले थे. But the Lord noticed their heart. लेकिन परमेश्वर ने उनके हृदयों को के ऊपर ध्यान दिया. It is not because they did not have a good animal to offer. और ये इस कारण नहीं था कि उनके पास अच्छे पशु नहीं थे बलिदान चढ़ाने के लिए. The reason is they are inside, they are so backslidden, they are
unwilling to recognize the kindness of God to them. और ये कारण ये था कि उनके भीतर वो इतने अधिक अंधे हो चुके थे कि परमेश्वर की दया उनके प्रति जो थी उसको वो जानना नहीं चाहते थे या उसके प्रति अंधे हो चुके थे। Offering something to the Lord, they thought it is a waste. और उन्होंने इस प्रकार सोचा कि परमेश्वर को बलिदान करना तो कुछ बर्बाद करना या व्यर्थ बात हो जाएगी। So the Lord was so displeased with this. और परमेश्वर इससे बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं हुआ। The Lord was so much pained at the hardness of their heart. और उनके हृदय की सख्ती को देखकर परमेश्वर बहुत ही दर्द महसूस करता है। And he is asking, will you give such a gift to the governor? और यहाँ पर वो आगे कहता है कि क्या ऐसा तोहफा या ऐसा बलिदान क्या तुम अपने गवर्नर को दोगे? Will he be pleased with you? और क्या वो तुमसे प्रसन्न होगा? Will he receive it kindly? और क्या वो हाकिम तुमसे बहुत ही आनंद के साथ उसे लेगा? So you bring such a thing which cost you nothing, a worst kind of thing which you will not give as a gift to any human being. Such a thing you come and offer to me. और तुम ऐसे बलिदान जिसकी बहुत ही सस्ता होता है, जिसको तुम पूरी रीति से हाकिम को या किसी गवर्नर को नहीं दोगे, मनुष्य को, लेकिन ऐसे बलिदान तुम परमेश्वर को देना चाहते हो। This is something, dear brothers, we can ask ourselves. और ये ऐसी बात है भाई और बहनों, हम अपने आप को पूछ सकते हैं, Are we willing to give our best to the Lord? क्या हम अपना सर्वोत्तम परमेश्वर को देने के लिए इच्छा रखते हैं? The best of our heart और हमारे हृदय में से सर्वोत्तम and the best of our time. और हमारा सर्वोत्तम समय। And do we think all that we have we owe to the Lord? और क्या हम इस प्रकार सोचते कि जो कुछ हमारा है वो परमेश्वर का ही है? And may God really help us in this area. और परमेश्वर इस क्षेत्र के अंदर सच में हमारी सहायता करे। Learning to offer the best of us joyfully, not as a unwilling heart. और हमारा सर्वोत्तम परमेश्वर को एक आनंद के हृदय के साथ देना कि एक अनिच्छा भरे इच्छा हृदय के साथ। With a joyful heart, I am willing to give my best to the Lord. और एक आनंद के हृदय के साथ मैं अपने हृदय का सर्वोत्तम परमेश्वर को देना चाहता हूँ। So now in the new covenant time, what does it really mean? और नए नियम के अंदर इसका मतलब अब क्या होता है? We read that in Romans chapter 12 verse 1. और रोमियो की पत्री उसका 12 अध्याय वचन 1 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, I urge you, brethren, और इसलिए भाइयों हम तुम्हें परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करते हैं, by the mercies of the Lord, और परमेश्वर की दया के खातिर present your bodies as a living and holy sacrifice. और अपने शरीरों को जीवित पवित्र परमेश्वर को भावता हो बलिदान करके चढ़ाओ। Now, this is acceptable to the Lord, which is your spiritual service or worship. और ये परमेश्वर को भाता है और बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। The Lord is looking at us. परमेश्वर हमारी ओर इस प्रकार देखता है। Are we willing to give our bodies, present our bodies as a sacrifice to Him? और क्या हम हमारे शरीरों को जीवित पवित्र बलिदान करके परमेश्वर को चढ़ाने के लिए तैयार है? Our mind, our eyes, everything, our body, we are willing to offer to the Lord. और क्या हमारा मन, हमारी आंखें, हमारे शरीर के हर एक अंग, क्या हम परमेश्वर को समर्पित या बलिदान करने के लिए तैयार है? Afresh, as a living sacrifice. पूरी रीति से ताजगी के साथ एक आत्मिक बलिदान के रूप में। No, sir, burned, wasted away everything for the world and others, and then whatever remaining, like offering to the Lord. और ऐसा नहीं कि पूरी रीति से संसार के लिए, जगत के लिए, शरीर के लिए हमने उसको व्यर्थ कर किया, उसके बाद बचा हुआ हम परमेश्वर के पास लाए। God is looking for such people. परमेश्वर ऐसे लोगों को चाहता है। And such people, God can convert them into a source of blessing to others. और परमेश्वर ऐसे लोगों को औरों के लिए एक आशीष का कारण में बदल सकता है। The church is built on sacrifice. क्योंकि कलीसिया जो है वो बलिदानों के ऊपर बनाई जाती है। If you love the Lord, we will be able to offer ourselves joyfully, not unwillingly. और यदि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो हम अपने आप को आनंद के साथ हम परमेश्वर को देने के लिए अपने आप को तैयार कर सकते हैं। Amen. आमीन। Thank God for what I heard today. मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ आज मैंने जो सुना उसके लिए। As Brother Abu was saying, like first is when we ourselves have to give a
lives to God first. और जैसे भाई अबू उस वचन से बांट रहे थे, सबसे पहले हमें अपने जीवन को परमेश्वर को सौंपना है, And the rest of the things, the other part about brothers and love for others, it will, God will take care of all those things. और फिर जो दूसरा भाग है दूसरों के प्रति हमारा प्रेम और हमारा कर्तव्य, उन बातों की चिंता परमेश्वर करेगा। That the word of God itself says, first you seek His kingdom and righteousness first, and then other things will be added unto you. That the other part, God will take care. और परमेश्वर का वचन कहता है कि सबसे पहले हमें परमेश्वर के धर्म और उसके राज्य की खोज करनी है और बाकी सारी चीज हम उसके साथ जोड़ दिए जाएंगे। I was thinking, like when we live our lives, how we live our lives. और मैं सोच रहा था कि जब हम अपना जीवन जीते हैं तो हम किस प्रकार से अपना जीवन जी रहे हैं। Do we live our lives for ourselves? Do we live our lives for God, or we live our lives, for others? क्या हम अपना जीवन अपने लिए ही जी रहे हैं? क्या हम अपना जीवन परमेश्वर के लिए जी रहे हैं या हम सिर्फ औरों के लिए जी रहे हैं? Now, there are three parts to it, and sometimes I see, like, see if I go to office and I want to be presentable, like in a good shirt, pant, and all that. Why do I go that way? Because I want to, be presentable. Others can see me. और मैं अपने जीवन में देखता हूँ जब मैं ऑफिस जाता हूँ तो मैं तैयार होकर सज धज कर जाता हूँ। क्यों? ताकि जब मैं दूसरों के सामने हूँ तो मुझे अच्छी वेशभूषा में वहां होना है। Sometimes if you sit in a car, example, like if I sit in a car, I put some lights, outside the car, that to be seen. I sit inside the car, I can't see it, but others can see it, और जो गाड़ी है, जो कार है, कार में भी बाहर से कोई लाइट लगाते हैं, क्योंकि जब मैं कार में बैठता हूँ मैं तो उन लाइट्स को नहीं देख पाता, पर दूसरे लोग देख पाएंगे इसलिए मैं उनको लगाता हूँ। So, and third example, if somebody is coming at home, otherwise my house might be total mess, but when somebody is coming at home, I'll go and start cleaning the house, keep it tidy and neat till the person comes and sees that it's a good house, you keep it nicely. और अगर कोई मेरे घर आने वाला है, आमतौर पर शायद मेरे घर पे मैं बहुत साफ सफाई करके उसको अच्छे से नहीं रखता हूँगा, पर अगर कोई घर आने वाला है तो मैं सब कुछ तैयार करके ऐसा घर रखूंगा ताकि जो भी आए उसको वो घर पूरा साफ सुथरा लगे। This is why I'm doing all these things, others can see, like I am something, like there is something. और मैं इन सब बातों को सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ ताकि बाकी लोग देख पाए कि मैं कोई व्यक्ति हूँ। But there's a word of God that also says, like when word of God says, you are the light of this world. पर परमेश्वर का वचन जब कहता है कि हम इस जगत की ज्योति है, Second, it says you are the earth, you are the salt of this earth also. और उसके आगे लिखा है कि हम इस धरती पर के नमक है। Why salt and earth? So salt and light, because it is not that what we show from our lives; it is the working of God can be seen through us. और क्यों वहां नमक और ज्योति के बारे में कहा गया है? क्योंकि हमें ये नहीं दिखाना है कि हम कौन है, बल्कि परमेश्वर का हमारे जीवन के अंदर जो काम है वो हमें दिखाना है, The life of Christ might be manifested in us, can be seen in us. ताकि यीशु मसीह का जीवन हमारे द्वारा प्रकट हो और हमारे अंदर से वो दिखने पाए। I was thinking one part, like you should see in Luke, I think the Luke chapter 7. Let me see. Luke 17 and verse 26 onwards. और लूका रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय और 26 वचन से आगे। If you see the it is given as just as it happened in the days of Noah, so will it also be in the days of the Son of Man. और यहाँ लिखा है, जैसा नूह के दिनों में हुआ था वैसा ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। People were eating, they were drinking, they were marrying. और उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उसमें विवाह होते थे। They were being given in marriage. और विवाह हो रहे थे। Until the day that Noah entered the ark and the flood came and destroyed them all. उस दिन तक जब तक नूह जहाज पर न चढ़ा और उस जल प्रलय ने आकर उन सबको नष्ट किया। If you see in the normal terms, if I'm eating or drinking or marrying or getting married or giving marriage, in normal terms we'll see it there's no sin in that. और अगर हम आम तौर पर देखें, यहाँ जिन बातों के बारे में लिखा है, खाना पीना या विवाह करना, इन बातों के बारे में हम उसमें कोई पाप है ऐसा हम नहीं सोच सकते। But here they got so engrossed in all these things they forgot God.
पर यहाँ ये लोग इन बातों में इतना व्यस्त हो गए कि वो परमेश्वर को भूल गए। You know, and when you, as we all know, once we forget God, all the things of evil start entering our lives. और हम जानते हैं कि एक बार हम जब प्रभु को भूल जाते हैं तो सारी चीजें हमारे जीवन में सही नहीं होती। Same thing in the place of Sodom and Gomorrah. They had a lot of wealth, they had a lot of money, but later on they forgot God and all the evil things entered. And later God had to destroy Sodom and Gomorrah. और सदोम और गमोरा के विषय में भी हम यही पढ़ते हैं कि उनके पास काफी पैसा था, काफी वे अमीर थे, पर एक बार वे प्रभु को जब भूल चुके थे तो उनके अंदर सारी दुष्ट बातों ने प्रवेश किया और परमेश्वर को उनका नाश करना पड़ा। You know, sometimes I used to, when I came to Christ, you know, I used to read the Old Testament, you know, and I used to always और think, जब why, you know, like you read Isaiah, you read Jeremiah, you read, but God tells all these, you know, prophets to go and, you know, tell the people, you know, remind the people, you know, tell them to change their ways. And then और mostly जब you'll मैं see that God is angry with them, you know. और जब मैं मसीह में आया था और जब मैं पुराने नियम को पढ़ता था, यशायाह है, यिर्मयाह है, और कई बार मैं देखता था कि परमेश्वर उसके भविष्यद्वक्ताओं को कहता था कि लोगों को जाकर कहे कि अपने रास्तों को बदलो, और कई बार हम देखते हैं कि परमेश्वर उन लोगों से गुस्सा या क्रोधित होता था। God was not angry with them, but God was angry with the they were living. They really forgot what He had made them for. The purpose of और life had really gone out of them. और परमेश्वर उनसे क्रोधित नहीं था, बल्कि उनका जो जीने का तरीका था, जिस प्रकार से वो जीते-जीते परमेश्वर को भूल चुके थे, और परमेश्वर ने क्यों उनका निर्माण किया, उस कारण को क्योंकि वो भूल गए थे, इसलिए परमेश्वर उनसे क्रोधित होता था। Yeah, people who really, you know, who repented, God, you know, He really healed them. He brought them back to the fold. और जो लोग सचमुच मन फिराते थे, पूरे ईमानदारी से मन फिराते थे, परमेश्वर उनको पुनर्स्थापित करता था। But the ones who didn't accept, they had to, their lives were really destroyed. पर जो लोग बिल्कुल परमेश्वर की बात नहीं मानते थे, वो पूरी तरीके से नष्ट होते थे। See, we see one is King Saul. You know, he was a humble man. God brought him, He made him a king, but he forgot God. और हम शाऊल राजा के विषय में देखते हैं, वो एक नम्र व्यक्ति था, परमेश्वर ने उसको चुनाव करके उसको एक राजा बनाया, पर वो परमेश्वर को भूल गया। He forgot what God had told him to. वो भूल गया कि परमेश्वर ने उसको क्या कहा था, He then lost his anointing. और उसके बाद उसने अपना जो अभिषेक था उसको गवा दिया। That's why I said in the verse, like the Spirit of God went away and the spirit of torment came into him. और उसके आगे एक वचन में हम देखते हैं कि परमेश्वर की आत्मा उससे दूर हो गई और एक उसको तकलीफ देने वाली आत्मा उसमें आ गई। The second example, if you can see the uh, example of Eli the priest. Eli, he was the priest, but God didn't speak to him. God spoke to Samuel. और दूसरा उदाहरण हम देखते हैं एली नामक जो याजक था उसके विषय में, पर परमेश्वर ने उससे बात नहीं की बल्कि शमूएल से बात की। In both the cases, God didn't remove Saul from his kingdom. He's okay, you want to be king, okay. But even from Eli, the priest, he was a priest. God didn't remove, but that fellowship with God was lost. और इन दोनों ही लोगों के साथ परमेश्वर ने शाऊल को तुरंत राजा होने से नहीं निकाला। तुम राजा होना चाहते हो तो तुम राजा बने रहो, और एली जो याजक था उस वो भी याजक ही बना रहा, पर परमेश्वर के साथ उनकी जो संगति थी वो खो बैठे थे। You know, there's a verse in Second Thessalonians. You know, says there's some people who knew the truth but didn't follow. But in that case, there's God, you know, sent a deluding influence or deluding spirit to them that they would believe what was false. और दूसरे थिस्सलुनीकियों के दूसरे अध्याय में एक वचन है कि ऐसे लोग जो सत्य को जानते थे पर उन्होंने सत्य को नहीं माना, इसी कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजता है, जिसकी वजह से वे झूठ की प्रतीति करते हैं। So they believed what was false. ताकि जो बातें झूठी है उन पर वे विश्वास करने लगे, Means Satan had control over their lives. और शैतान ने उनके जीवन पर नियंत्रण हासिल किया था। This is a strong warning for us, because I see that for me also. और ये हमारे लिए गंभीर चेतावनी है, और ये मेरे That लिए भी मैं एक चेतावनी करके लेता हूँ। that you know, like I should really not take this one life that God has given us for granted. और ये एक जीवन जो परमेश्वर ने हमें दिया है, उसको मुझे ऐसे ही सहज रीति से नहीं लेना है। But really, you know,
go to God, confess all my things that are in the heart, the sins or whatever griefs and all that, and go before Him and kneel Him and really repent with all my heart. पर मुझे परमेश्वर के सामने जाकर सारे बातों का अंगीकार करना है, मन फिराना है, मेरे पाप हो या दूसरे कोई चीजें हो, अपने पूरे हृदय से मुझे मन फिराना है। Really need to pray to God. God, give me that life that you want to give to me, not I that what I want to live, but that you that want to give me my life. और हमें सच्चाई से परमेश्वर से मांगना है कि प्रभु जो जीवन तू चाहता है मैं जीऊं, वो जीवन मुझे दे, ना कि वो जीवन जो मैं खुद अपने आप से जीना चाहता हूँ। Empty that total vessel what I have in my heart, empty it before Him, और मेरे हृदय के जो एक कटोरा है वो पूरी तरीके से उसके सामने मैं उसको खाली कर दूं, that He may fill it with His love. ताकि वो उस कटोरे में अपना प्रेम भरे। So once He does His work, then for me forgiving is really easy. Giving things up when He says, Santosh, just give up these things. Okay, it's really easy for me. That will और come with a gratitude and joy. और एक बार परमेश्वर अपने काम को पूरा करता है, उसके बाद क्षमा करना, या अगर परमेश्वर मुझसे कहता है कि इस बात को छोड़ दो, उन बातों को छोड़ना या त्यागना बहुत आसान हो जाता है। Giving up anger also will be really easy. और उसके बाद क्रोध भी छोड़ देना बहुत All, आसान हो जाता है। all these things that come between me and God, with the help of God, will all go away. ये सारी बातें जो मेरे और परमेश्वर के बीच में आती है, ये सारी बातें चले जाएंगी। May God really help us to have that fellowship with Him, where we और can परमेश्वर really cling to Him and be और with Him. परमेश्वर और परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम सचमुच उसके साथ उस संगति को बनाए रखें और उसके पास हम बने रहें। As I can walk as same as as Elijah walked with God, as he was taken away, and many things we read of people who are really godly because they had that fellowship with God. ताकि हम भी एलिया के समान चल पाए, जैसा वो परमेश्वर के साथ संगति में चलते रहा और परमेश्वर ने उसको ले लिया। और हम कई ईश्वरीय लोगों के बारे में पढ़ते हैं बाइबल में जिनको सच्ची परमेश्वर के साथ एक संगति थी। Okay. Giving up may not be hard thing, but a joy to give for the Lord. और कोई चीज को दे देना शायद इतनी कठिन नहीं होगी, पर उस चीज को आनंद से देना। May God really help us to have that life that comes from Him, और not परमेश्वर from हमारी us. सहायता करे कि हमारे पास वो जीवन हो जो उसके द्वारा आता है। In Jesus' name, pray. Amen. आमीन।